नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और न्यूज रूम से इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं आज किस तरीके से कंगना और शिवसेना में अब आर पार की लड़ाई दिखाई देने लगी है। जहां पर कंगना नहीं थम रही तो वहीं शिवसेना भी एक के बाद एक कंगना पर हमले किए जा रही है। सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसके जरिए बार बार कंगना पर निशाना साधा जा रहा है, तो उधर कंगना भी आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और वहां पर बीएमसी से वो शिकायत बीएमसी की कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें इस वक्त की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा की पिटाई की गई थी शिवसैनिकों द्वारा, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे रामदास अठावले और अफसर मदन शर्मा ने ये कहा है कि सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है शिवसेना, यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुझे धमकी दी गई, मुझ पर हमला हुआ, क्या कहा मदन शर्मा ने और क्या कहा उसके बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने, आइए आपको सुनाते हैं। उद्धव सरकार जी को मैं देख रहा हूं कि वो भी देख रहे हैं बॉम्बे में किस तरह का प्रशासन चल रही है, किस तरह का कानून व्यवस्था है। ये सिर्फ बम्बई के लोग नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लोग जो हैं, भारत के लोग परेशान हैं इसको देख करके। वो लोग पूरे देश से समर्थन कर रहे हैं कि ये सरकार को जो है बदलना चाहिए। और मैं भी इस चीज़ को मैं आग्रह करूँगा उद्धव ठाकरे जी को, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को, कि अगर आपसे ये संविधान आपका गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए, जनता को अपना सरकार चुनने दीजिए जो कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करे। एक नेवी के ऑफिसर को इसी तरह का हमला करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए था, उन्होंने पुलिस के पास कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन इसी तरह का हमला करना, गुंडागर्दी करना ये शिवसेना की आदत है। और संजय राउत बोलते हैं कि सही है, मतलब जो हुआ क्या गुंडागर्दी करने का क्या आपको ठेका दे दिया है क्या? गुंडागर्दी क्यों आप करते हैं? आपकी सरकार है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और सरकार इसी तरह चलती रहेगी। अभी कंगना रावत को भी, मतलब अपने कंगना राणावत को भी, मतलब ड्रग के केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार ने आदेश दे दिए कि इंक्वायरी करने की। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का अन्याय सहन करने की भूमिका हमारी नहीं है। ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मदन शर्मा जी ने जो बोला है कि ऐसा ही अगर गुंडागर्दी करते रहेंगे तो यह राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो विकास श्रीवास्तव मुंबई से जुड़े हुए। विकास, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि रामदास अठावले ने मदन शर्मा से मुलाकात की थी और एक के बाद एक जो पूर्व नेवी ऑफिसर का परिवार है वो लगातार यही कह रहा है कि राज्य में राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और अब केंद्रीय मंत्री ने भी वो पहल कर दी है। क्या इसके लिए वो औपचारिक लेटर लिखेंगे राज्यपाल को, राष्ट्रपति को? क्या आगे करने वाले हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए इस जंग को अब आर पार की लड़ाई माना जाए तो गलत नहीं होगा। खुद आरपीआई जैसी राजनीतिक पार्टियां भी अब इस जंग में कूद पड़ी हैं और वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं। और आधार बनाया जा रहा है शिवसेना की गुंडागर्दी को। एक कार्टून के जरिए अगर एक सटायर है तो उस पर इतनी गुंडागर्दी क्यों मचनी चाहिए? एक उम्र दराज व्यक्ति को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस किस्म से सरेआम कैसे पीटा जा सकता है, और उस पार्टी की तरफ से जो कि इस समय सत्ता में बैठी है? तो ये ऐतराज है और सरासर आरोप लग रहे हैं शिवसेना पर कि कानून व्यवस्था इनसे संभाली नहीं जा रही है। ये वो पार्टी है जिसके संस्थापक बाल ठाकरे थे, वो खुद कार्टूनिस्ट थे और उनका ये शब्द था कि एक कार्टून में 1000 शब्दों से ज़्यादा ताकत होती है। और कार्टून के जरिए वो प्रहार किया करते थे उस समय जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग थे। लेकिन आज उसी पार्टी को एक कार्टून गंवारा नहीं होता। वो कार्टून उस कार्टून से वो इतना तिलमिला जाते हैं कि उनके गुंडे सड़कों पर उतर आते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करते हैं। और किस हद तक उसे चोट पहुंचाई जाती है ये तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है। आंख लाल हो चुकी है, व्यक्ति काला पीला पड़ चुका है। और इस किस्म की गुंडागर्दी अगर मुंबई जैसे शहर में है तो ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से मुंबई में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ताक पे रख दी गई है। और ऐसे में दायित्व तो बनता है उन लोगों का जो कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। और इसी वजह से रामदास अठावले और अब कंगना राणावत भी भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनसे मुलाकात करने जा रही है और मांग करने जा रही हैं कि ये शासन का अंत होना चाहिए। ये जो अराजकता फैली हुई है, जो गुंडागर्दी फैली हुई है, ये सब का अंत होना चाहिए। जी नवेद, आप बने रहिए विकास हमारे साथ। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक यहाँ पर पहुँचा दें।
खबर का असर हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक माहौल बन गया है कि वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी कुचल दी जाती है और इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार से जुड़े लोग होते हैं। अब उसका असर देखिए, आपके खुद जो मुखिया हैं उन्हें सामने आना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे फाइनली इतने दिन की सारे बाउंडर के बाद आज सामने आएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो एक संबोधन देंगे और महाराष्ट्र में जो उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है, क्योंकि अब तो लोग भी बोलने लगे हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर लोग अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और खुद सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना लगा रहे हैं इन परिस्थितियों को लेकर, इन बदली परिस्थितियों को लेकर जो इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई में चल रही है। फिर चाहे वो कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ना हो या फिर चाहे वो नेवी अफसर की पिटाई हो, ये सारी चीजें इस बात की तरफ इंडिकेशन कर रही है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और साथ ही साथ मुंबई में अगर आप बोलोगे सरकार के खिलाफ कुछ तो आपके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। ये चीजें सरकार पर भारी पड़ रही थी और 1 बजे अब उद्धव ठाकरे सामने आने वाले हैं। विकास, उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के सामने उद्बोधन देंगे, क्या वो अहम बातें होंगी वो जो रखने वाले हैं आज? देखिए, शिवसेना के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये संबोधन बिल्कुल अलग विषय पर होगा और जिसकी उम्मीद भी हम कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मसले से उद्धव ठाकरे ने खुद को किनारा करके रखा हुआ है। वो समझ चुके हैं कि वो जितना बोलेंगे पार्टी पर उतना कीचड़ उछलेगा। वो ये बात समझ चुके हैं कि पार्टी की पहले से बहुत ज़्यादा फजीहत हो चली है और इसीलिए कंगना के मुद्दे पर वो 1 बजे के संबोधन में बोलने वाले हैं, ऐसी कोई बात हमें पता नहीं चली है। मुमकिन है कि इसके पहले जिस तरीके से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोशल मीडिया पर आते रहे हैं, टीवी पर आते रहे, उन्होंने कोरोना के मुद्दे पर ही बात की है, कोरोना के लेकर सरकार की तैयारियों पे बात की है, लेकिन कंगना के मुद्दे पर उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। डे 1 से वो चुप रहे हैं और फोर फ्रंट में रखा है संजय राउत को। उन्हें जो भी कुछ बोलना होता है या तो संजय राउत कहते हैं या शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए कहा जाता है, कहलवाया जाता है। लेकिन 1 बजे के संबोधन में इस बात की मुमकिनात बेहद कम है नवेद कि वो कंगना के मुद्दे को छेड़ने वाले हैं। वो पहले से समझ चुके हैं कि कंगना का जो मुद्दा है उसे उठाकर वो पहले से पार्टी की बहुत फजीहत करवा चुके हैं। और मुंबई की वो बात सही है तो हम ये मान के चलें कि जो सामना में बार-बार लिखा जा रहा है वही उद्धव ठाकरे की जुबान रहने वाली है अगर वो कंगना पर कुछ नहीं कहते हैं, और अगर उन्हें इस पूरे माहौल पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो चुप्पी साधे रखेंगे तो एक तरीके से वो जो हालात है महाराष्ट्र में वो सुधरते नहीं दिखाई देंगे। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी खबर एक और आप तक पहुंचा दें कि आज 4:30 बजे का वक्त है, वो वक्त जब कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगी। भगत सिंह कोश्यारी के साथ उनकी मुलाकात का वक्त है 4:30 बजे। ये माना जा रहा है कि वहां पर वो न सिर्फ बीएमसी बल्कि राज्य की सरकार की भी शिकायत करेंगी। कैसे उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे उनके दफ्तर को तोड़ा गया, कैसे 24 घंटे के अंदर सिर्फ उनके बोलने और ट्वीट करने की वजह से बुलडोजर चला दिया गया, ये वो तमाम बातें रहेंगी जो कंगना अब राज्यपाल से मिलकर कहेंगी। क्योंकि उससे पहले हम देख चुके हैं कि कंगना बार-बार ट्वीट के जरिए निशाना साधती रही हैं, लेकिन अब वो आर-पार की लड़ाई के मूड में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पूरे अभी तक जो घटनाक्रम रहा है उसको लेकर। शिवसेना की गुंडाई के खिलाफ कंगना का यलकार जारी। सीएम की शिकायत करने कंगना राज्यपाल से मिलेगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और कंगना की तकरार दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। मुंबई की तुलना पीओके से करने से शुरू हुई लड़ाई गाली गलौज से लेकर बुलडोजर पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। फिर भी कंगना और शिवसेना का संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कंगना आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी और अपना दफ्तर गिराए जाने को लेकर राज्यपाल से बीएमसी और सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे की शिकायत करेंगी। इससे पहले शनिवार को भी कंगना और शिवसेना के बीच वाद विवाद छिड़ा रहा, जिसकी शुरुआत शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कंगना को धमकाने से की। सामना के संपादकीय में विवाद माफियाओं का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करते हुए लिखा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता या खुद कांच के घर में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका जाता। जिन्होंने फेंका उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र का श्राप लगा। मुंबई को कम आंकना मतलब खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। महाराष्ट्र संत महात्माओं और क्रांतिकारियों की भूमि है। सापना में छपे इस लेख का साफ मतलब है कि शिवसेना सीधे शब्दों में कंगना को धमकाने की कोशिश कर रही है और खुद को मुंबई का मगरमच्छ
यानी डॉन बताकर कंगना को उनसे पंगा नहीं लेने की चेतावनी दे रही है। मगर कंगना भला धमकियों से कहां डरने वाली है। उन्होंने फिर एक बार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्विटर पर सोमनाथ मंदिर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है, क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। आपको बता दें, कंगना का दफ्तर गिराए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से 18 सितंबर तक जवाब मांगा है, जबकि 14 सितंबर तक कंगना को अपना पक्ष रखना है, जिसके बाद 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मगर ऐसा लगता है कि कंगना को बेवजह निशाना बनाने से शिवसेना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 4:30 बजे का वक्त है जब आज कंगना पहुंचेंगी राज्यपाल से मिलने के लिए, और सीधे तौर पर यही माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ताक पर रख दी गई है, किस तरीके से कानूनों का हवाला देते हुए जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा निकाला जा रहा है, उसको लेकर कंगना वहां शिकायत कर सकती है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की पूरी सिचुएशन इस वक्त महाराष्ट्र में बनी हुई है। राजभवन पहुंचेगी कंगना, 4:30 बजे का वक्त है। कंगना ने अभी भी मोर्चा खोला हुआ, लगातार वो ट्वीट के जरिए निशाना साध रही, तो उधर शिवसेना बार बार सामना में कंगना के खिलाफ आर्टिकल लिख रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे आने वाले हैं, लेकिन वो कंगना पर या फिर जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर कुछ कहें, ऐसा उम्मीद कम है। सामना में आज कंगना को लेकर क्या कहा गया, आइए वो हम आपको दिखा देते हैं। बड़ी खबर, मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली नटी के पीछे कौन है, यानी कि एक बार फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिन्हें मर्यादित भाषा नहीं कहा जा सकता। तो सामना में आज आर्टिकल के जरिए शिवसेना ने कंगना पर फिर से हमला किया और बीजेपी को भी इस बार लपेटे में लिया। एक नटी यानी कि अभिनेत्री, मराठी शब्द का इस्तेमाल किया है, जो मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तलाक की भाषा में बोलती है, चुनौती देने की बात करती है, और उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। ये कैसी एक तरफा आज़ादी है। उसके अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो वो मेरा राम मंदिर ही था, ऐसा ड्रामा उसने किया, लेकिन उसने ये अवैध निर्माण कानून का उल्लंघन करके उसके द्वारा घोषित किए गए पाकिस्तान में किया था। आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि मुंबई को पाकिस्तान कहना और उसी पाकिस्तान में स्थित अवैध निर्माण पर सर्जिकल स्ट्राइक की जो छाती पीटना है, ये कैसा खेल है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से वही ठाकरे ब्रांड की सियासत सामना के जरिए दिखाई दी है। ठाकरे महाराष्ट्र के स्वाभिमान का एक ब्रांड है। दूसरा महत्वपूर्ण ब्रांड पवार नाम से चलता है। मुंबई से इन ब्रांड को ही नष्ट करना है और उसके बाद मुंबई पर कब्जा जमाना है, और इस साजिश की कलई एक बार फिर से खुल गई, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। राज ठाकरे भी आज उसी ब्रांड के घटक हैं और इस सब का खमियाजा भविष्य में उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। शिवसेना के साथ उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन अंततः महाराष्ट्र ठाकरे ब्रांड का जोर होना ही चाहिए। जिस दिन ठाकरे ब्रांड का पतन होगा, उस दिन ये मुंबई का पतन होना है। कंगना रनावत और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के बीच वार पलटवार जारी है। बीएमसी ने जिस तरह से कंगना रनावत के दफ्तर पर कार्रवाई की, उसके बाद आज अपनी शिकायत लेकर कंगना रनावत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात आज शाम 4 बजे होनी है। आपको बता दें कि कंगना रनावत के खिलाफ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, जिस तरह से बीएमसी ने उनके दफ्तर पर कार्रवाई की थी, उससे महाराष्ट्र के राज्यपाल पहले से नाराज हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कंगना रनावत अपनी शिकायत लेकर कार्रवाई की उम्मीद करती हुई महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना कंगना की तरफ से लगातार आ रहे बयानों को लेकर तिलमिलाई हुई है। आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कंगना पर आरोप लगाया है कि वो मुंबई और महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है और कंगना का समर्थन कर रही है केंद्र सरकार। शिवसेना ने आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को आह्वान किया है कि वो सामने आकर अब कंगना का जवाब दे। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ जहां कंगना के लगातार निशाने पर महाराष्ट्र की सरकार है, शिवसेना है, तो वहीं शिवसेना को इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं कंगना की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए नुकसान का सबब न बन जाए।
वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी न्यूज रूम लाइव से खबरें रहेंगी जारी।